पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई अदाकाराएं ऐसी भी आईं जिन्हें फिल्मी पर्दे पर खूब शोहरत मिली। उनके हिस्से में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आईं। वो देखते ही देखते सुपरस्टार बन गईं। वो जहां भी जाती मद्दाहों का तांता बन जाता। हर फनकार उनके साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर करता। वो जिस फिल्म में कास्ट होती उसकी कामयाबी की नवीद पहले ही सुना दी जाती। इस कदर शोहरत और मकबूलियत हासिल करने वाली अदाकाराओं की किस्मत पर लोग रश करते, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में सुख नहीं था, क्योंकि उनकी जाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर थी। इन अदाकाराओं ने अपने करियर के उरूज पर घर बसाने की खातिर जिन मर्दों से शादी की वही उन्हें छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बेरौनक हो गई। आज की इस वीडियो में हम उन अदाकाराओं की बात करेंगे जिन्हें फिल्मी दुनिया में कामयाबी मिली, लेकिन उनकी अज़वाजी जिंदगी बुरी तरह से नाकाम हुई। नंबर 1। अदाकारा सलमा आगा भी उन अदाकाराओं में शामिल है जिनकी शादी नाकामी से दो चार रही। झील सी गहरी बड़ी बड़ी आंखें और चांद सा हुस्न लेकर स्क्रीन पर जलवागर होने वाली सलमा आगा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा लेकिन गिरा कदर काम किया। वो अपने काम की बजाय अपने हुस्न के बलबूते पर जुबान ज़द-ए-आम रहती थीं। यही वजह है कि उनके गिर्द दीवाने परवाने की तरह मंडलाते रहते थे। सलमा आगा हुस्न की देवी थीं, लिहाजा उनके दिल में जगह बनाने में जो अदाकार कामयाब हुए वो जावेद शेख थे, जो खूबसूरती में किसी से कम न थे। दोनों ने एक साथ काम किया, जिसके बायस उनमें कुर्बतें बढ़ीं और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जावेद शेख ने ज्यादातर वक्त भारत में गुजारना शुरू कर दिया, जहां वो फिल्मों में भी जलवागर हुए। दोनों की जिंदगी बेहतरीन ट्रैक पर चल रही थी, मगर फिर दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए, जिनकी बड़ी वजह सलमा आगा के ड्रीम्स थे। सलमा आगा भारत में जाकर काम करना चाहती थीं और वहीं रहने की ख्वाहिश रखती थीं, मगर जावेद शेख पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा ये इख्तलाफ इस कदर बढ़े कि दोनों में तलाक हो गई। सलमा आगा इसके बाद भारत चली गईं और हमेशा के लिए वहीं की होकर रह गईं। नंबर 2। हुस्न की देवी बाबरा शरीफ की अज़वाजी जिंदगी की फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। पाकिस्तान में शाज़ो नाजिर ही कोई शख्स ऐसा होगा जो बाबरा शरीफ की अदाकारी से ज्यादा उनके हुस्न की तारीफ करने पर मजबूर नहीं होगा। दिहाइयों पर मुश्तमिल करियर को कामयाबियों से इबारत करने वाली बाबरा शरीफ ने निहायत कम वक्त में वो बेमिसाल उरूज पाया जो किसी और अदाकारा को नसीब नहीं हुआ। यही वजह है कि उन्हें बहुत जल्द बड़े बड़े अदाकारों के साथ कास्ट किया जाने लगा। हर कोई उन्हें अपना बनाने की ख्वाहिश में मारा फिरता दिखाई देता, मगर वो किसी के हाथ न आई। तमाम उनके दिल की चाबी उस वक्त के प्ले बॉय शाहिद के हाथ आई। शाहिद और बाबरा शरीफ की शादी हैरान कुन तौर पर महज 60 दिन तक चली और दोनों में तलाक हो गई। तलाक के बाद बाबरा शरीफ ने दोबारा शादी नहीं की। वो आज भी तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। हालांकि उन्हें बहुत बार शादी के ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने तन्हा ही अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। नंबर 3। फिरदौस भी साथी अदाकार के हाथों बेवफाई के अजाब में मुब्तला रहीं। 70 की दिहाई की लाजवाल फिल्म हीर रांझा से हीर का टाइटल पाने वाली फिरदौस बेगम अपने नाम की तरह हुस्न में भी बेमिसाल थीं। वो एक वर्सटाइल और मंजी हुई फनकारा रह चुकी हैं। वो किसी भी किरदार को अदा करने की भरपूर सलाहियत रखती थीं। यही वजह है कि उन्होंने अपने दौर में भरपूर अरूज देखा और सफा अव्वल के अदाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। अदाकार एजाज के साथ हीर रांझा के बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ, जिसने उन्हें शादी के रिश्ते में जोड़ दिया। फिरदौस को गुमान था कि एजाज फिल्म की तरह उनके साथ हकीकी रांझा के तौर पर पेश आते हुए वफा करेंगे, मगर उन्होंने उनकी तवक्कुआत के बरक्स उन्हें हकीकत के खौफनाक रंग दिखाए और उन्हें तलाक देकर जमाने में तन्हा कर दिया। एजाज के बाद उन्होंने अदाकार अकमल के साथ शादी की, मगर यहाँ भी उन्हें तलाक जैसे अजियतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ा। नंबर 4।
मलका तरन्नुम नूरजहां दुनिया भर में कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बावजूद अपना घर बचाने में नाकाम रहीं। बरे सगीर की सबसे सुरीली बुलबुल और मलका तरन्नुम कहलाए जाने वाली नूरजहां ने फनी मैदान में जो कामयाबियां समेटी और जिस तरह अपने फन का लोहा पाकिस्तान और भारत में मनवाया उस सब से वाकिफ हैं। तकसीम पाकिस्तान से पहले इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा जलवागर होने वाली नूरजहां ने शौकत हुसैन रिजवी की डायरेक्शन में काम किया और उन्हीं के साथ शादी करके लाहौर चली गयी और फिर कुछ सालों बाद उन्हें शौकत हुसैन ने तलाक दे दी, जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री के रांझा एजाज के साथ शादी की, मगर वो भी उनके साथ निभाने में नाकाम रहे। मैडम नूरजहां को दागे जुदाई दे गए, जिसने मैडम का दिल गमों से चूर कर दिया और उनका ये सोज उनकी आवाज में बखूबी झलकने लगा। एजाज के लिए मैडम के दिल में मोहब्बत इस कदर कूट कूट कर भरी थी कि उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की और वो अपने बच्चों के लिए एजाज से मिला करती थीं। अपने करियर के उरूज पर जब एजाज लंदन में गिरफ्तार हो गए तो मैडम नूरजहां ने उन्हें पाकिस्तान लाने में अहम किरदार अदा किया। नंबर 5। अदाकारा नगमा शोहर की बेसबाती का शिकार होने वाली अदाकाराओं में से एक हैं। एक्स्ट्रा के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखने वाली नगमा ने इब्तदाई तौर पर उर्दू फिल्मों में काम किया, जहां उन्हें खासी पजीराई नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों का रुख किया और फिर उनकी किस्मत देखते ही देखते ऐसी बदली कि वो पंजाबी फिल्मों की बड़ी हीरोइंस में से एक शुमार की जाने लगी। उनके क्रेडिट पर मुतादिद सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जो आज भी देखने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। नगमा ने अपने करियर में नामवर अदाकारों के साथ काम किया, ताहम उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा हबीब के साथ पसंद किया गया। इन दोनों अदाकारों ने भी एक दूसरे के दिल में जगह बना ली और शादी के रिश्ते में बन गए। नगमा ने अपने शौहर को मुखलिस होने का यकीन दिलाने के लिए उरूज पर करियर कुर्बान कर दिया, मगर उनकी ये कुर्बानी भी उनके काम न आई और शादी के कुछ सालों बाद ही हबीब ने उनके हाथों में तलाक का परवाना थमा दिया और उन्हें पल भर में अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। नंबर 6। तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए, तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे। अदाकारा संगीता लॉलीवुड में तो कामयाब रही, लेकिन उनकी अज़वाजी जिंदगी कामयाबी से हमकिनार न हो सकी। कम उम्री में इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाने वाली संगीता करियर के अवाइल में मुआविन अदाकारा के तौर पर जलवागर हुई, मगर उन्होंने जज्बा लगन और मेहनत के बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने का सफर शुरू किया और फिर वो वक्त भी आया जब उनका शुमार नामवर अदाकाराओं में होने लगा। संगीता ने अदाकारी में नाम बनाने के बाद हिदायतकारी में भी खूब शोहरत हासिल की। संगीता के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के दौरान मारूफ विलन अदाकार हुमायूं कुरैशी के साथ शादी की थी, जिससे उनकी औलाद भी पैदा हुई थी। ये शादी कमजोर बुनियादों पर हुई थी, जिसके बायस ये मुस्तकिल तौर पर कायम न रह सकी और यूं हुमायूं कुरैशी और संगीता के दरमियान तलाक हो गई। तलाक के बाद संगीता ने लाहौर के बिजनेसमैन से शादी की और वो एक भरपूर और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। वो आज तक इंडस्ट्री से रिटायर्ड नहीं हुई। वो बतौर अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर दिखाई देती रहती हैं। नंबर 7। मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी तू मेरा। जिन अदाकाराओं को उनके अदाकार शोहर ने तलाक देकर अपनी जिंदगी से अलग किया, उनमें जमोड जैसी बदकिस्मत अदाकारा भी शामिल रहीं। पंजाबी फिल्मों में शानदार कामयाबियां समेटने वाली जमोड ने अपने करियर में मुतादिद गिरां कदर फिल्मों में काम किया, जिसके बायस उनका नाम सितारे की तरह इंडस्ट्री में खूब चमका। वो बड़े बड़े फनकारों के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई दी। जमोड ने अदाकार शाहिद के साथ मुतादिद फिल्मों में काम कर रखा है, जिसकी वजह से उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता है। ये पसंदीदगी इन दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब लाई और दोनों रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हो गए। जमोड से शाहिद की एक बेटी राबिया शाहिद पैदा हुई, जिससे उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई, मगर जल्द ही इस फैमिली की खुशियों को बुरी तरह नजर लग गई और फिर जमोड ने अपनी जिंदगी का इंतहाई भयानक मरहला देखा, जब शाहिद ने तमाम तर मोहब्बत को बालाए ताक रखते हुए जमोड को तलाक दे डाली और उन्हें बेटी के हमरा तन्हा छोड़ दिया। शाहिद के इस अमल ने जमोड को इस कदर दिल बर्दाश्ता किया कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और तन्हा अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। नंबर 8। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। आप हमारे घर में आकर क्यों नहीं रहती? तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो?
अदाकारा शकीला कुरैशी की अज़वाजी जिंदगी उनके करियर की तरह तबाह हो गई। उमर शरीफ और शकीला कुरैशी ने एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम किया था, जिसके बायस दोनों में कुर्बतें बढ़ने लगीं। उमर शरीफ पहले से शादीशुदा और बच्चों वाले थे, मगर वो शकीला कुरैशी के हुस्न में ऐसे गिरफ्तार हुए कि कुछ साल बाद उमर शरीफ उन्हें ब्याह कर घर ले आए। शकीला कुरैशी उमर शरीफ की मोहब्बत में सर से पांव तक डूबी हुई थीं और उन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया था। तहम उनका सफर ज्यादा देर न चल सका। उमर शरीफ ने ताहिरा कुरैशी को हैरत अंगेज तौर पर तलाक दे डाली। गजल नामी अदाकारा के साथ शादी कर ली, जबकि शकीला कुरैशी ने अपनी बाकी मांदा जिंदगी को उमर शरीफ की मुतालिका बीवी के तौर पर गुजार दिया। नंबर 9। लार लप्पा लाई रखदा अड्डी टप्पा लाई रखदा ओ देकर झूठे लारे। नाजी की खूबसूरत अदाकारा मीना शूरी भी शौहर की बेरुखी और बेसबाती का इबरतनाक मुजाहिरा देखने वालों में से एक हैं। रंगीन अदाकारा के तौर पर जानी जाने वाली मीना शूरी क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी, जिन्होंने अपनी अदाकारी से देखने वालों पर खूब सहर तारी किया। वो एक शानदार अदाकारा होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थीं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक से जायद शादियां की, मगर उन्हें वफा नसीब न हुई। उनकी एक शादी मारूफ अदाकार असद बुखारी से हुई थी, जो बदकिस्मती से ज्यादा अरसा न चल सकी और उन्होंने मीना को तलाक दे दी। मीना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी के आखिरी अय्याम लाहौर की सड़कों पर भीख मांगते गुजारे और इसी हालत में उनका इंतकाल हुआ।